क्योंकि यहाँ के लोग सब मुसाफिर हैं, यात्री हैं, आएंगे और चले जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा। यदि यहाँ कोई प्रॉपर है अपना तो बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। यहाँ कोई अपना है, हाँ, इस भरी दुनिया में, इस भरी दुनिया में कोई भी सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। इस भरी दुनिया में। मैया सच बताओ, इस दुनिया में आपका कौन है? हाँ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया एक मोहब्बत के सिवा और ना कुछ मांगा था। एक मोहब्बत के सिवा और ना कुछ मांगा था। क्या करें वो भी जमाने को गवारा न हुआ। क्या करें वो भी जमाने को गवारा न हुआ। इस भरी दुनिया में। इसलिए मेरी माँ, इस भरी दुनिया में ये सब परिवर्तनशील प्रकृति है, यहाँ ज्यादा उलझना मत। अब सुनो, भगवान ने जब देखा नंद बाबा को कि इंद्र की पूजा कर रहे, भगवान ने कहा ये परंपरा गलत है, इंद्र की पूजा बंद करो। तो ये कथा हमें इसलिए समझनी चाहिए कि भगवान कृष्ण के परिवार में भी यदि गलत परंपराएं थीं तो भगवान ने उन्हें बंद किया और सही परंपराओं की शुरुआत की। आप भी गलत परंपराएं बंद करिए और सही परंपराओं को स्टार्ट करिए। ये मत कहिए कि तो बाप दादों से चली आ रही है। कुछ परंपराएं बाप दादों की हैं, जैसे बकरे को काटने की परंपरा। कुछ लोग देवी देवताओं के नाम पे बकरे की बलि चढ़ाते हैं, ये परंपरा भी गलत है, बाप दादों की परंपरा है, परंतु है तो गलत। परंपरा तो गलत है। सही परंपरा क्या है? सही परंपरा भगवान का चिंतन कभी ना छोड़ा जाए। जब इंद्र की पूजा बंद की, इंद्र गुस्सा हो गए, पानी खूब बरसाया। जब पानी बरसाया तो भगवान की शरण में ब्रजवासी आए, कन्हैया रक्षा करो पाहि नाथ, कहीं पाहि गोसाई। भूतल पर्यों लकुट की नाई। चरणों में गिर पड़े भरत जी जैसे ऐसे ब्रजवासी। प्रभु
रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता न करो, हमने जिन गिरिराज जी का पूजन किया है वही गिरिराज जी हम सबकी रक्षा करेंगे। गए भगवान और गिरिराज जी को उठा लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान गिरिराज जी उठाते हैं। क्यों उठाते हैं मेरी माँ? ताकि भक्तों को ये भरोसा दिला सकें कि तुम भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान तुम्हारा कभी अहित नहीं होने देंगे। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, एक के भरोसे रहना और दो के भरोसे रहना, काम कब बिगड़ता है? जब एक के भरोसे रहो तब, या दो के भरोसे रहो तब? कब बिगड़ता है? दो के भरोसे रहने में काम, एक को सौंप दोगे तो नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसे पता रहेगा और उसे पता लग जाए कि वो कर सकता है तो आजा उसने कर लिया होगा, अच्छा वो कर लेगा। इसी चक्कर में कोई नहीं करता। जैसे कई बार ना क्रिकेट में कैच उठा तो दो लोग कैच रोकने के लिए गए, तो उसे लगा कि ये कैच ले लेगा, बॉल पकड़ लेगा, तो वो खड़ा हो गया और वो भी सोचा ये ले लेगा, तो वो कैच सामने गिर गया। बोलो हाँ, क्योंकि दो लोग दौड़े थे और एक ही दौड़ता तो जैसे तैसे वो पूरा प्रयास करता पकड़ने का। बोलो हाँ, दो के भरोसे नहीं काम होता, भरोसा एक पे। ऐसे ही जीवन में भरोसा एक पर करना सीखिए। ब्रजवासियों की अच्छाई ये है कि ब्रजवासी किसी पे भरोसा नहीं करते, एक कृष्ण पे भरोसा। प्रभु तुम हो ना, आप हो ना। गए भगवान ने गिरिराज जी उठा लिया। सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया। इंद्र का अभिमान, इंद्र आए, खूब पानी बरसाया और पानी अगस्त जी पीते रहे। अगस्त जी पानी पी गए। एक समय की बात है मैया, त्रेता युग में जब राम राजा बन गए, सिया जी रानी बन गई, तो सीता मैया बोली कि राम जी कुछ ब्राह्मणों को बुलाओ, हम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हैं। आप राजा बन गए, हमारा मनोरथ पूरा हुआ, अब आप राजा हैं इसलिए थोड़ा हम ब्राह्मणों को कुछ ब्राह्मणों को निमंत्रण दो। तो राम जी बोले कितने ब्राह्मण बुलाएं? सीता मैया जी बोली बुलाओ 1000-2000। राम जी बोले सीता पहले हम एक ब्राह्मण बुलाएंगे, एक को आप खिला लोगी तब हम 2 बुलाएंगे। हम बुला लें 1000 और तुम ना खवा पाओ। सीता जी बोली कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या अपने घर में कमी है कि अपन भोजन नहीं करा पाएंगे? तो राम जी बोले पहले हम एक को बुला रहे हैं सैंपल के रूप में, आप पहले एक का पेट भर लो, फिर अपन 1000 बुलाएंगे बाद में। तो राम जी ने अगस्त जी को बुलाया। अगस्त जी आओ आओ महाराज, हमारे घर भोजन कर लो, हमारी पत्नी बोल रही हैं आपको भोजन कराएंगे। अगस्त जी आए। कौन आए? अगस्त ऋषि आए। और जब अगस्त जी आए तो सीता जी सोची गरम गरम पूड़ी बनाऊंगी। अब छोटी सी थाली, बढ़िया थाली में माता जी ने साग सब्जी खीर पूड़ी हलवा रखा। कहा महाराज खाओ। अब अगस्त जी लगे खाने। अगस्त जी तो खूब खाते थे, खाए। माता जी बोली 2 पूड़ी और रख दूं? अगस्त जी बोले 2 नहीं, जितनी हो सब ले आओ। और ये मत कहो कि 2, अभी पूछो मत कि रख दूं, अभी तो रखते चलो। आप लोग नहीं पूछते 2 और रख दो, अभी नहीं पूछना, आखिरी में पूछना। अभी तो हम बैठे ही हैं,
अब माता जी इतनी पूड़ी लाई रख दी, बाबा जी तुरंत गप कर गए। अब सीता जी बोली खत्म, फिर पूड़ी बना रही, अब पसीना पहुंचती जा रही है, सारी पूड़ी खत्म, आटा खत्म, फिर आटा फिर गूथा। अगस्त्य जी बोले जब तक हम चटनी खा रहे हैं आप ले आओ आटा, आप ले आओ। मिठाई खा रहे हैं। अब सीता मैया ने और सबको बुलाया, आओ बहन जल्दी आ गई, बाबा जी ज्यादा भूखे हैं। अब खूब आटा, एक आटा लगा रही है, एक बेल रही है, एक सेक रही है, सीता जी परोस रही है। सब थक गई। 3-4 कुंटल आटा खत्म। सीता जी ने ऑर्डर दिया चक्की वाले चालू करो, चलाओ। अब वहां महिलाएं पीस रही हैं गेहूं, वहां आटा पिस के आ रहा है, छन रहा, और बाबा जी सब छट। अब यहां सब्जी काटने वाला काट रहा, सब्जी छुक रही है। सीता जी बोली हे भगवान, बाबा जी आप कितने दिन से नहीं खाए। सीता जी गई राम जी के पास, प्रभु पूरा कोठार खाली हो गया। राम जी बोले तुम कह रही थी 1000 ब्राह्मण बुलाओ, एक को खवा नहीं पा रही हो। अरे बोले बाबा जी महाराज आप ऐसे भुक्कड़ बाबा ले आए, पेट ही नहीं भर रहा इनका, कितने दिन से नहीं खाए। राम जी बोले ये बाबा जी बहुत खाते हैं। सुनो अब एक काम करो, ये तो इतना खाए हैं, अभी पानी और मांगेंगे, तो सोचा पानी कितना पिएंगे, एक मटके पानी में थोड़ी होगा। जो कई कुंटल खाए वो एक मटका पानी पिएगा, एक गिलास। सीता जी बोली प्रभु आप रक्षा करो, बाबा जी खाए जा रहे हैं, सब खत्म हो गया, सब थक गई। अगस्त्य जी को राम जी ने एक तुलसी का पत्ता दिया सीता जी को। सीता जी को कहा अब रोटी जो पूड़ी परोसना उसके ऊपर ये पत्ता रख देना। अगस्त्य जी ने तुलसी का पत्ता देखा और इशारा समझ गए कि प्रभु कह रहे हैं बस करो। अगस्त्य जी ने खाई और डकार ली, और डकार ली, कहा हाँ पेट भर गया। सीता जी को जान में जान आई, पेट भर गया। अगस्त्य जी बोले अब पानी ले आओ। अब सीता जी घबराई, जितना पानी था सब दे दिया। बाबा जी बोले इतने से थोड़ी होगा, कितना? तब राम जी बोले हाथ जोड़कर हे अगस्त्य जी, त्रेता में हमारी पत्नी ने आपको भोजन कराया है, द्वापर में हम आपकी प्यास बुझाएंगे। जब हम गिरिराज जी उठाएंगे और इंद्र पानी बरसाएंगे तो सारा पानी आप पीते जाना। तो जो इंद्र पानी बरसाए वो सारा पानी कौन पी गया? अगस्त्य जी। तो त्रेता में खाए और द्वापर में पिए, खाए पिए। कौन? अगस्त्य। ये वही अगस्त्य जी हैं जिन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था। हमारे ऋषि मुनि कोई साधारण नहीं है। ऋषियों के बारे में अब एक्चुअली सच बताएं, हमारे ऋषि मुनियों की ताकत इतनी ज्यादा थी, शक्तियां इतनी अधिक थीं कि आज के वैज्ञानिकों को भी उन शक्तियों के बारे में बताओ तो उन्हें विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज की ताकत इतनी नहीं है। बात समझ रहे हैं? जैसे कुएं के मेंढक के पास एक बार समुद्र का मेंढक चला गया। समुद्र का मेंढक फुदकते फुदकते कुएं में गिर गया। तो कुएं के मेंढकों ने पूछा भाई साहब तुम कहां से आए? तो समुद्र के मेंढक ने कहा कि हम समुद्र से आए। कुएं के मेंढकों ने